नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे किसानों के हितैषी बनने वाले राकेश टिकैत की। जी हां, क्योंकि एक बार फिर राकेश टिकैत ने आंदोलन का राग छेड़ दिया है। एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने का प्लान बना रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत की। किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि 20 दिन बाद दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि बिना आंदोलन के सरकार एमएसपी नहीं देगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रही संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन करना पड़ेगा, किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, क्यों एक बार फिर राग छेड़ दिया है किसान आंदोलन का? देखिए, राकेश टिकैत के साथ और किसान नेताओं जो भी पंचायत कर रहे हैं, जिसका महापंचायत नाम दिया गया है, उनके पीछे दो कारण हैं। एक बड़ा कारण एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले हंगामा खड़ा करना, और दूसरा कारण है इनकी बेरोजगारी, जो इनको फंड मिलना बंद हो गया है। अभी जो पिछले बार किसान आंदोलन हुआ था और पंजाब में अभी जो बवाल चल रहा है, उन दोनों के बीच गहरा संबंध अभी दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों जो एजेंसियों की रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 40 करोड़ रुपए वारिस पंजाब दे, जो संगठन अभी खालिस्तान की मांग कर रहा है, जिसका प्रमुख अमृतपाल भागा हुआ है, जो खालिस्तानी आतंकवादी घोषित हो चुका है, उस संगठन को, जिसमें उस समय दीप सिद्धू था इसका प्रमुख, उस संगठन को 40 करोड़ रुपए जो दिए गए थे, वो किसान आंदोलन के आसपास दिए गए थे। किसान आंदोलन से संबंधित था वो 40 करोड़ रुपया। उसमें क्या किया गया था? बहाना बनाया गया था कि जो किसान परिवार पीड़ित हैं, उसके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। वारिस पंजाब देख के 5 बड़े नेता, अलग अलग जिलों के प्रमुख के अकाउंट में पैसे दिए गए, और फिर हवाला नेटवर्क का उपयोग किया गया उन पैसों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने के लिए। इसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि पिछली बार जो किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें फंडिंग खालिस्तानी समर्थकों की भी थी, और इन लोगों को पैसे मिले थे। इसके प्रमाण अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब इन लोगों को लगने लगा है कि अच्छा खासा लंबा समय हो गया, फिर से चुनाव आने वाला है। इस बीच राकेश टिकैत ने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर ये बात फैलाई कि केंद्र सरकार एमएसपी पर फैसला नहीं ले रही है, जबकि केंद्र सरकार ने एमएसपी के लिए कमेटी बना दी है। ये लोग को उस कमेटी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो ये रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई है, उस कमेटी में जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कारपोरेट घराने के हैं, इसलिए किसानों के हित में ये फैसला नहीं लेंगे। लेकिन क्या किसान संगठन के ये नेता बताएंगे कि इनके जो फैसले लेने के तरीके हैं, उससे किसानों को फायदा होने वाला है? क्योंकि जितनी मांगे इन्होंने महापंचायत के स्तर पर की, उसके लिए केंद्र सरकार कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। एमएसपी की बात अगर छोड़ दें तो इनकी मांगों में शामिल होता है बिजली की सब्सिडी। बिजली की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है, और स्टेट गवर्नमेंट ने कई स्टेट में बिजली की सब्सिडी दे रखी है। किसानों को जो बिजली दी जाती है, उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम हैं, और उसमें सब्सिडी हर जगह दी जाती है जहां किसान आंदोलन कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। बिहार जैसे राज्य में कृषि के लिए जो बिजली दी जाती है, पंप सेट के लिए जो बिजली का सप्लाई होता है, वहां भी उन्हें सब्सिडी दी जाती है 50% से ज़्यादा। लेकिन अब मुफ्त की बिजली अगर दी जाएगी तो फिर समस्या इन्वायरमेंट की भी हो जाएगी, क्योंकि अभी एक जो रिपोर्ट आई है कि किसान जो पंप सेट का उपयोग करते हैं और ग्राउंड वाटर जो निकाले जाते हैं, अगर मुफ्त में बिजली दे दी जाएगी तो उसके बाद ग्राउंड वाटर निकालने के लिए कोई सीमा नहीं रहेगी।
किसान खेतों में पानी बहाते रहेंगे और उसका नुकसान इन्वायरमेंट को भी होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाएगा और ये खामियाजा फिर वहां के सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए सारा बैलेंस करके चलना पड़ता है। केवल इन लोगों के ये उलूल जुलूल मांगों पर सरकार गौर नहीं कर सकती है। इसके अलावा इन लोगों की क्या मांगे हैं जी? जो मांग है कि जितने किसानों के ऊपर, यो तथाकथित किसान की बात कर रहे हैं, जितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए थे पिछले आंदोलन के समय, वो सारे के सारे केस वापस ले लिए जाएं। ये क्या चाहते हैं कि लाल किला पर जिन लोगों ने हंगामा किया था, खालिस्तान के झंडे लगाए थे, उन लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया था वो एफआईआर भी वापस हो जाए। तो मतलब अब इनके लिए फंड जुटाना, पैसा इकट्ठा करना मुश्किल हो गया है, इनका खर्च नहीं चल रहा है। तो चुनाव के पहले एक फिर से धमाका करेंगे ताकि एंटी मोदी फोर्सेस जो भी है वो इनको पैसा दे और हिंदुस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि सारे के सारे किसान मोदी सरकार से नाराज हैं। क्या आंदोलन एक बहाना है मोदी को निशाना बनाने के लिए? बिल्कुल ये आंदोलन बहाना है, क्योंकि इसमें एक परसेप्शन की जंग चलती है। ये जितने भी किसान आंदोलन इससे पहले भी हुआ, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये 3 जगहों के किसान ही ज्यादातर शामिल हुए। न साउथ इंडिया के किसान आए, न महाराष्ट्र के किसान आए, न मध्य प्रदेश राजस्थान के किसान आए, न ही बिहार बंगाल के किसान यहां पर इकट्ठा हुए। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में और फिर पंजाब के किसान को बुलाया गया यहां, जिसमें से ज्यादातर इन संगठनों के लोग थे जो कि पैसा लेकर भी यहां आ रहे थे। और इन जगहों पर दिल्ली से दूरी कम है, इसलिए शिफ्टिंग भी आसानी से हो जाती है। 2 दिन के लिए तुम जाओ, उसके बाद वापस आओ, अपने घर में काम करो, फिर 3 दिन के लिए किसी और को भेज दो। ये उसी तरीके से है जैसे लंबे समय तक शाहीन बाग में आंदोलन चला। वही के इर्द गिर्द के लोग थे, सुबह में कोई और, शाम में कोई और, दोपहर में कोई और, रात में कोई और, यानी कि सब अपना अपना काम धंधा करो और उसके बाद इंटरटेनमेंट का जो समय होता है उसके लिए वहां पंडाल में जाकर हंगामा करने के लिए सब आपस में गपशप करो और बताओ कि ये आंदोलन चल रहा है। विपक्ष पार्टी की फंडिंग भी थी इसमें? विपक्षी पार्टियों की फंडिंग तो इसमें रहेगी, क्योंकि उनका समर्थन इसको प्राप्त था। समर्थन प्रेशर ग्रुप को मिला हुआ था, इसलिए कि ये प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले किसान आंदोलन के समय सबसे ज्यादा अगर किसी भी तथाकथित किसान नेता को फायदा हुआ है तो वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को पश्चिम उत्तर प्रदेश से बाहर कोई ज्यादा जानता नहीं था। ये ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे होने के कारण महेंद्र सिंह टिकैत के तरह बन जाएंगे। ये उसी तरीके से है जैसे बाला साहब ठाकरे के बेटे होने के कारण उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की तरह प्रतिष्ठा नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया। उसी तरीके से राकेश टिकैत ने भी पूरे विचारधारा के साथ समझौता किया और केवल किसानों के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर ये फंड इकट्ठा करते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे और अपनी प्रॉपर्टी बनाते रहे। जो रिपोर्ट सामने आ रही है, सरकार पूरी की पूरी राकेश टिकैत की कुंडली निकाल रही है और यह पता चला है कि 4 स्टेट में लगभग 13 जगहों पर राकेश टिकैत की संपत्ति है। कहीं मकान है, फ्लैट है, कहीं फार्म हाउसेस हैं, पेट्रोल पंप में इन्वेस्टमेंट है, कुछ शोरूम खोले हुए हैं। ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टी है राकेश टिकैत का, वो कुछ दूसरे के नाम से भी है। पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई गई थी, लेकिन उन्होंने ये खारिज कर दिया था और कहा था कि ये सारी अफवाहें हैं। बिल्कुल ये अफवाह नहीं है। 80 करोड़ तो कम रकम बताई गई है। ये 80 करोड़ की रकम नहीं है, बल्कि ये रकम 180 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। ये तो ऐसे हैं कि जो छुप छुपा के, जब तक बेनामी संपत्ति इन लोगों की चलती रहती है, जब तक सरकार की नजर में ना आए, ईडी और सीबीआई की नजर में ना आए, जब तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की नजर में ना आए, तब तक ये उसको अफवाह बताते रहते हैं। ऐसा ही अतीक अहमद भी बोलता था, मुख्तार अंसारी भी बोलता था कि हम लोग तो भाई पॉलिटिशियन हैं, हम लोगों का गैंग वार से, गुंडागर्दी से, माफियागिरी से कोई लेना देना नहीं है। जब इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ
तो कहां से सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्ति आई जी। जो प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हर जगह इनकी जो प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, तो उस समय ये कहने के लिए तैयार नहीं थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसी तरीके से जब तक अभी राकेश टिकैत का जांच पूरी नहीं हुई है, तब तक ये जितनी बहानेबाजी करनी है उतनी बहानेबाजी यानी जैसे मुख्तार अंसारी का इलाज हुआ है वैसे राकेश टिकैत का होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये राजनीतिक एजेंडे में फंसा हुआ है और उस राजनीतिक एजेंडे के कारण ही भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ी जी। राकेश टिकैत के संगठन को अलग अलग विभागों में बंटे और 2 हिस्सों में बंट गया है। अब राकेश टिकैत की ताकत जमीनी स्तर पर बहुत कम हो गई है और जो दूसरा धड़ा है जिसने अपने आप को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम दिया है, यानी राजनीति से मतलब नहीं है, उसी में मंगेराम ने बार बार यह आरोप लगाया, जो राकेश टिकैत से लगातार उनसे जुड़े हुए रहे हैं, सालों साल से जुड़े हुए रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 15-20 सालों से राकेश टिकैत ने अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार किया है, उससे तो ये लगता है कि इसने किसान आंदोलन और किसान संगठन के पैसे को खाया है और उससे अपनी संपत्ति बढ़ाया। इसके ऊपर एक नहीं कई और आरोप लगने वाले हैं, जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कुछ बेनामी संपत्ति पर भी कब्जा है, अपने गांव के कुछ जो सरकारी जमीन है उसके ऊपर भी अवैध कब्जा है, जिसका एसडीएम अभी भी जांच कर रहे हैं वहां पर। तो राकेश टिकैत जिस तरीके से अभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलजुल कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए पूरी की तरह से कुंडली तैयार हो रही है। और इलाज तो होना ही है, लेकिन इलाज होने से पहले ये क्या कर रहा है, एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी कर रही हैं, जैसे शरद पवार कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उसी तरीके से राकेश टिकैत चाहता है कि हमारी कुंडली खोली जा रही है, हमारी सारी संपत्ति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जितने भी कारनामे हुए हैं, पहले भी इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जो टोल पर रोक टोक करने का, गुंडागर्दी करने का, ये सारे के सारे मामलों की लिस्ट तैयार हो रही है। जिस तरीके से अभी योगी की सरकार अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो पहले से पता नहीं था कि अतीक अहमद या उनके गैंग के दूसरे गुर्गों के पास ये रिपोर्ट है, लेकिन जैसे ही ये गलती होती है उसके बाद इन लोगों के पिछले कारनामे निकाले जाने शुरू हो जाते हैं। और उसी तरीके से राकेश टिकैत के साथ भी होना है, क्योंकि राकेश टिकैत के खिलाफ अब फाइल तैयार हो रही है और ये इसी बात से डरे हुए हैं कि कभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई से पहले ये जरूरी है कि लोगों को सरकार का डर दिखाया जाए। ये दिखाया जाना चाहिए कि अगर राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर आ जाएंगे। जैसे आम आदमी पार्टी में बार बार यह कहा जाता था मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं, जो मोदी की सरकार है ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। यह डर दिखाने की कोशिश की जाती थी कि ईमानदार आदमी को गिरफ्तार करने की कोशिश है, इसके लिए वो सड़कों पर उतर जाएंगे। लेकिन ये दबाव की राजनीति थी कि अगर गिरफ्तारी से बच जाएं तो अच्छी बात है, जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कोई और बहाना ढूंढ लिया जाएगा। राकेश टिकैत भी उसी रास्ते पे चल रहा है कि अब अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है तो पहले एक तरीके से माहौल तैयार करो और सरकार के ऊपर दबाव डालो कि हम आंदोलन करने वाले हैं। अगर उस बीच दूसरे कारणों से गिरफ्तारी होती है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होती है, तो फिर वो बहाना बनाया जाएगा कि हमने तो सरकार को किसानों के लिए चेतावनी दी थी कि अगर आप एमएसपी लागू नहीं करते हो, अगर किसानों के ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुए हैं उसको वापस नहीं लेते हो, अगर हमारे साथ समझौता नहीं करते हो तो फिर हम आंदोलन करेंगे। और उसी आंदोलन के डर से सरकार ने हमें गिरफ्तार किया है। ये बहाना बनाने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, लेकिन
इन माहौल बनाने और बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। राकेश टिकैत की औकात का पता सरकार को भी चल गया है और भारतीय जनता पार्टी को भी चल गया है, क्योंकि पिछले किसान आंदोलन के बाद ये चुप नहीं बैठे थे। ये पश्चिम बंगाल गए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, यहां तक कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी लगभग खुल के इन लोगों ने समाजवादी पार्टी का, जयंत चौधरी का, इन लोगों का समर्थन किया। लेकिन इन समर्थन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बनी। तो अब ये पता चल गया है इन लोगों को कि कितना भी ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन ये माहौल क्रिएट कर नहीं पाएगा। इनकी औकात 2-3 जिलों के 5-10% लोगों तक है। ये सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं कि 2-4-5 हजार लोगों को इकट्ठा करें, धरना दें, प्रदर्शन करें। ये गुंडागर्दी का तरीका है, क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रेशर बना सकते हैं सरकार के ऊपर, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। आपको यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि आपके पास अगर 2000 लोग हैं तो आप दूसरे के अधिकारों को कुचल दें। तो इसलिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, और यह तैयारी इस स्तर की है कि अब 2 महीना 4 महीना जितना समय लगे, जिस समय फाइल पूरी हो जाएगी उस समय राकेश टिकैत के संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और टिकैत भी जेल के अंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत। धन्यवाद। जी हाँ, तो एक बार फिर महापंचायत में राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन होगा, क्योंकि एमएसपी की मांग अभी भी सरकार ने पूरी नहीं की है। क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए टिकैत हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार को गिराया जाए। लेकिन अफसोस ये कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है, और अब एक बार आंदोलन की धमकी देने वाले टिकैत का इलाज होने वाला है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।